साल 2014। ये साल बॉलीवुड संगीत के लिए एक ब्लैक होल जैसा था, जहां एक तरफ रियल लाइफ के बड़े हीरो का अहंकार था, तो दूसरी ओर देश के दो सबसे बड़े गायकों और एक संगीतकार का स्वाभिमान। अजीब इत्तेफाक देखिए, एक ही साल, एक ही हीरो और तीन अलग अलग कहानियां। अरिजीत सिंह, जिनका नाम अभी अभी आसमान छूने लगा था, तो वहीं दूसरी तरफ मिथुन थे, जिनके संगीत में जितना सुकून था, उनके जवाब में उतनी ही दहाड़। 2014 के स्टार गिल्ड अवार्ड्स की वो रात, जहां सलमान से मजाक मजाक में ये दो लोग टकराए। आप लोगों ने सुला दिया यार तब से। और ये इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, तो रुक जाओ सर, रिमूव इट यार। अच्छा चिपका है। आप लोग 6 घंटा बिठा के रखते तभी ऐसा होता है। वाह यार, थैंक यू। सभी दे ही रहे हैं जी। दोनों ने उस रात सलमान के पावर को चुनौती दी थी। अरिजीत ने अनजाने में और मिथुन ने जानबूझकर, जिसके बाद में सल्लू ने अरिजीत को तो वनवास दिया ही, साथ ही संगीतकार मिथुन को भी सलमान के कैंप से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। लेकिन कहते हैं ना, टैलेंट को पिंजरे में कैद नहीं किया जा सकता। सलमान के बैन के बावजूद जहां अरिजीत ने अपनी आवाज से पूरे देश को अपना दीवाना बना लिया, तो वहीं मिथुन ने भी एक विलेन और कबीर सिंह जैसी फिल्मों में ब्लॉकबस्टर संगीत देकर साबित कर दिया कि वो किसी के रहमो करम के मोहताज नहीं है। इन दोनों ने अपने हुनर से सलमान के मुंह पर ऐसा ताला जड़ा कि उनके अहंकार को नानी याद आ गई और अपनी गलती स्वीकार की। अरिजीत और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी और वो मिसअंडरस्टैंडिंग मेरे साइड से। लेकिन उसी साल एक और जंग चल रही थी, और वो जंग अरिजीत और मिथुन से भी कहीं ज्यादा बड़ी और तीखी थी, क्योंकि इस बार सामने कोई नया लड़का नहीं, बल्कि अपने द्वार के सुरों के सम्राट सोनू निगम थे। जहां अरिजीत उस रात के बाद सालों तक सलमान से माफी मांगते रहे, अपनी आवाज बचाने के लिए गिड़गिड़ाते रहे, वहीं सोनू निगम ने एक अलग और साहसी रास्ता चुना। 2014 ने हमें दो सच दिखाए। पहला कि बॉलीवुड में टैलेंट से बड़ा पावर है, और दूसरा कि अगर आप सोनू निगम जितने निडर हैं, तो आप उस पावर को भी ठुकरा सकते हैं। अरिजीत खामोशी अगर एक गहरा समंदर है, तो वहीं सोनू निगम की आवाज वो तूफान है जो उस समंदर में लहरें पैदा करती है। 90 का दशक याद है, जब प्यार, दर्द और देशभक्ति, हर एहसास का दूसरा नाम सोनू निगम था। मोहम्मद रफी साहब के बाद अगर किसी गले में साक्षात सरस्वती को उतरते देखा गया, तो वो सोनू थे। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या बॉलीवुड के उस चमकते पर्दे पर सोनू निगम की आवाज इसलिए खो गई क्योंकि उनका गला बूढ़ा हो गया था, या फिर इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी और अपना जमीर बेचने से मना कर दिया था? यह कहानी संगीत की दुनिया के उस सम्राट की है जिसने म्यूजिक माफिया के सोने के पिंजरे में गुलामी के गीत गाने से बेहतर फकीरी में आसमान की ऊंचाइयों को चुनना बेहतर समझा। लेकिन याद रखिए, इस आजादी की कीमत बहुत भारी थी। सोनू निगम उस वक्त सिर्फ अपनी आवाज के लिए नहीं, बल्कि हर उस दबे कुचले गायक के लिए फाइट कर रहे थे जिसका गला ये सिस्टम घोंट चुका था। वही साल था 2014, जब सोनू निगम ने अकेले उस म्यूजिक माफिया के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। उन्होंने दो टूक कह दिया, ये लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स गुलामी के दस्तावेज हैं, सिंगर्स को उनकी रॉयल्टी और उनका हक मिलना ही चाहिए। सोनू जानते थे कि वो सीधे सिस्टम से लोहा ले रहे हैं। वो तनकर अकेले खड़े रहे, लेकिन इस आजादी की कीमत बहुत भारी थी। इंडस्ट्री के आकाओं ने उनसे उनका काम छीनना शुरू कर दिया। सबसे बड़ा झटका लगा फिल्म किक में। हैंगओवर गाना सोनू ने रिकॉर्ड किया था, उनके सुरों में जादू था, लेकिन रातों रात सल्लू मियां ने तय किया कि वो खुद गाएंगे और सोनू की आवाज हटा दी गई। यहां तक कि ये जवानी है दीवानी का सुभान अल्लाह भी उनसे छीन लिया गया। टी सीरीज और प्रीतम जैसे दिग्गजों से टकराव हुआ। जी म्यूजिक ने उन पर बैन लगाया। उन्हें चुप कराने की हर मुमकिन कोशिश की गई। अप्रैल 2015 में सोनू ने आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास को सपोर्ट किया। एक वीडियो ट्वीट किया जो जी न्यूज की रिपोर्ट को गलत बताता था, किसान गजेंद्र सिंह की सुसाइड पर। जी म्यूजिक ने ऐलान किया कि वो सोनू के गाने नहीं खरीदेंगे या प्रमोट करेंगे, लेकिन सोनू अडिग रहे। आईएसरा, इंडियन सिंगर्स राइट्स एसोसिएशन 2013 में बनी और सोनू इसके प्रमुख सपोर्टर्स में से एक थे। 2023 में आईसैमरा, इंडियन सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस राइट्स एसोसिएशन के गठन के साथ रॉयल्टी की लंबी लड़ाई में सिंगर्स को राइट्स मिलने शुरू हुए। सोनू ने कहा कि ये लड़ाई सभी सिंगर्स की है। उन्होंने साबित कर दिया कि एक कलाकार सिर्फ अपनी आवाज से नहीं, बल्कि अपने चरित्र और सिद्धांतों से भी महान बनता है। साल 2017 का वह लाउड स्पीकर विवाद आज भी भारतीय मीडिया के इतिहास में दर्ज है।
सोनू निगम ने धार्मिक शोर, नॉइज पोल्यूशन के खिलाफ आवाज उठाते हुए इसे जबरन थोपी गई धार्मिकता करार दिया। उन्होंने मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों सभी के लाउड स्पीकरों पर सवाल उठाए, लेकिन इसे धार्मिक रंग दे दिया गया। माहौल इतना गर्मा गया कि उनके खिलाफ फतवा जारी हुआ और एक मौलवी ने तो उनका सिर मुंडवाने वाले को 10 लाख रुपए देने का इनाम तक घोषित कर दिया। लेकिन सोनू ने अपनी शर्तों पर जीने का फैसला किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, अपने घर पर एक नाई को आमंत्रित किया और खुद अपना सिर मुंडवाकर जवाब दिया, मैं डराने वालों के आगे नहीं झुकूंगा। बाद में श्रीनगर के एक कॉन्सर्ट आजान होने वाली, 2 मिनट नहीं। तो उन्होंने सम्मान में अपना गाना रोक दिया। इस एक कदम ने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया और यह साबित कर दिया कि उनकी लड़ाई किसी धर्म विशेष से नहीं, बल्कि नियमों और सार्वजनिक शांति के लिए थी। उन्होंने स्पष्ट किया, मैं किसी मजहब के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन लाउड स्पीकर से होने वाला शोर हर किसी को प्रभावित करता है। इस विवाद ने उन्हें सुर्खियों में तो रखा, लेकिन उनकी अडिग ईमानदारी ने प्रशंसकों के दिल में उनके लिए सम्मान और बढ़ा दिया। 2020 में असली धमाका हुआ जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सोनू ने एक वीडियो जारी कर बॉलीवुड के म्यूजिक माफिया को नंगा कर दिया। उन्होंने खुलकर भूषण कुमार का नाम लिया और कहा, यहां 2 कंपनियां टैलेंट को कुचलती हैं, यहां सुसाइड की नौबत आ सकती है। भूषण, मुझे धमकी मत दे, मरीना कुंवर का हैशटैग मीटू केस याद कर। दिव्या खोसला कुमार ने पलटवार करते हुए सोनू निगम को अहसान फरामोश कहा। सलीम मर्चेंट और पलाश सेन जैसे कलाकारों ने उनका साथ दिया। सोनू ने जो कहा 100% सच है, फेवरेटिज्म है, माफिया है। सोनू ने सच बोला और उसकी कीमत भी चुकाई। इंडस्ट्री के ताकतवर गुटों ने उन्हें साइडलाइन करना शुरू कर दिया। सोनू ने कहा, म्यूजिक इंडस्ट्री में फिल्म इंडस्ट्री से भी बड़ा माफिया है। 2 कंपनियां पूरी इंडस्ट्री चलाती हैं, नए सिंगर्स को मौका नहीं मिलता, कंट्रोल सिर्फ उनके हाथ में। कई लोगों ने अनुमान लगाया कि वो टी सीरीज और किसी दूसरी कंपनी की बात कर रहे हैं। ये वीडियो वायरल हो गया और सोनू को धमकियां मिली। काम कम हुआ और आखिरकार 2021 में वे दुबई शिफ्ट हो गए। उन्होंने साफ कहा, इंडिया में सुरक्षित महसूस नहीं करता, पर सच बोलना बंद नहीं करूंगा। ये कीमत थी सच बोलने की। करियर पर असर, लेकिन उनकी आवाज ने नए सिंगर्स को हिम्मत दी। मीका सिंह ने मजाक उड़ाया, लेकिन ट्विटर पर सपोर्ट मिला। सोनू ने इंडस्ट्री की सच्चाई उजागर की। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2025 में भी विवाद उनके पीछे पीछे चलते रहे। मई 2025 में बेंगलुरु कॉन्सर्ट में एक फैन ने कन्नड़ गाने की धमकी भरी डिमांड की। सोनू ने कड़ा रुख अपनाया, यह तरीका नहीं, थ्रेट जैसा है। इसीलिए पहलगाम अटैक हुआ। FIR हुई। KFCC, कर्नाटक फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ने बैन की बातें की। सोनू ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अपना पक्ष साफ किया। मैं कन्नड़ लोगों से प्यार करता हूं, लेकिन गुंडागर्दी और बेइज्जती सहन नहीं करूंगा। 4 से 5 लोग थ्रेट कर रहे थे, कन्नडिगाज से कोई नफरत नहीं। अपॉलॉजी भी की, लेकिन अपनी बात पर अड़े रहे। ये इंसिडेंट दिखाता है कि सोनू की ईमानदारी उन्हें सिस्टम से टकराने पर मजबूर कर देती है। वो कहते हैं, मैं 51 साल का हूं, इंसल्ट सहन नहीं करूंगा। सच बोलना हर बार सुरक्षित नहीं होता, ये उन्हें महंगा पड़ता है, लेकिन वो रुकते नहीं। सोनू निगम की पर्सनैलिटी आज एक ऐसी पहेली है जो विवादास्पद तो है, लेकिन पूरी तरह ईमानदार है। उनका मानना है कि सच सबको चुभता है, लेकिन वे झूठ का सहारा नहीं लेंगे। वे अक्सर कहते हैं, ईमानदार राय सबको चुभती है, पर मैं झूठ क्यों बोलूं? हर किसी की अपनी राय होती है और एक ईमानदार राय से कभी कभी बदबू आ सकती है, लेकिन वह बेईमानी से बेहतर है। आज 2026 में सोनू यह साबित कर चुके हैं कि आप किसी कलाकार को फिल्मों से दूर कर सकते हैं, लेकिन लोगों के दिलों से नहीं। उनकी ईमानदारी ने उन्हें कई बार मुश्किलों में डाला, चाहे हैशटैग मीटू विवाद में अनु मलिक का पक्ष लेना हो, जहां उन्होंने बिना सबूत के आरोपों पर सवाल उठाए, या AR रहमान जैसे दिग्गज के बारे में यह कहना कि वे महान संगीतकार हैं लेकिन गायक नहीं। उन्होंने रियलिटी शोज की असलियत भी दुनिया के सामने रखी, जहां सोब स्टोरीज, दुख भरी कहानियों को मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहां तक कि 2018 में रेडियो स्टेशंस द्वारा गाने बजाने के बदले पैसे मांगने की प्रथा के खिलाफ आवाज उठाकर उन्होंने खुद को उन प्लेटफॉर्म्स से दूर कर लिया।
सोनू का सिस्टम के प्रति हमेशा एक ही रुख रहा है। मैं भीख नहीं मांगता, मैं ऑडिशन नहीं देता। अगर दुनिया को मेरी जरूरत होगी तो वे मुझे बुलाएंगे। ये शब्द उस स्वाभिमान को दर्शाते हैं जो उन्होंने 3 दशकों की कड़ी मेहनत से कमाया है। इंडस्ट्री ने दूरी बनाई, लेकिन दुनिया ने उन्हें गले लगा लिया। सोनू ने दुबई को अपना दूसरा घर बनाया। जो सफर 1994 में शुरू हुआ था, वह 2020 के लॉकडाउन में एक स्थायी ठिकाने में बदल गया। दुबई का वो लग्जरी घर और होम स्टूडियो उनके संगीत का नया केंद्र बना। 2021 में उन्हें यूएई का 10 ईयर गोल्डन वीजा मिला। सोनू कहते हैं, दुबई मेरी कलात्मक यात्रा का कैटलिस्ट है। भले ही बॉलीवुड में काम कम हुआ, लेकिन उनका ग्लोबल करियर आसमान छूने लगा। अमेरिका, कनाडा और यूके के टूर्स सोल्ड आउट होने लगे। साल 2025 में रफी साहब की 100वीं सालगिरह पर उनका 100 साल पहले टूर ऐतिहासिक रहा, जहां उन्होंने रफी साहब के साथ एआई ड्यूएट गाकर डलास, सैन जोसे, शिकागो, टोरंटो जैसे शहरों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दुबई कोका कोला एरिना में कई शोज, आशा भोसले के साथ 2024 का लेजेंडरी कॉन्सर्ट और 27 दिसंबर 2025 को सोलो शो, ये सब उनकी यूनिवर्सल अपील दिखाते हैं। पीएमई एंटरटेनमेंट जैसे ऑर्गेनाइजर्स ने उन्हें ग्लोबल स्टार बनाया। इंडिपेंडेंट म्यूजिक, डिवोशनल ट्रैक्स जारी रहे। सोनू कहते हैं, म्यूजिक यूनिवर्सल है, बॉर्डर्स नहीं मानती। टैलेंट की कोई सीमा नहीं, वो पार चलता है। लेकिन समय का पहिया फिर घूमा। 2022 से 23 में टी सीरीज के साथ पैचअप हुआ और सोनू की आवाज फिर से बड़े पर्दे पर गूंजी। लाल सिंह चड्ढा 2022, डंकी 2023, एनिमल 2023, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी 2023 में रो लेन दे, 2025 में परदेसिया, परम सुंदरी, बिजुरिया, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, और अब 23 जनवरी 2026 को रिलीज बॉर्डर 2 का घर कब आओगे। एक बार फिर देशभक्ति का वो जादू लौट रहा है। ISAMRA के गठन के साथ रॉयल्टी की वो लंबी लड़ाई भी जीती गई। सोनू ने साबित कर दिया कि अगर आप हार मान लेते तो कल हो ना हो जैसे कालजयी गीत कभी नहीं बनते। वे कहते हैं, मेरा काम म्यूजिकल भी है और एथलेटिक भी। मैं हमेशा ओपन माइंडेड रहता हूं और हर किसी से कुछ अच्छा सीखने की कोशिश करता हूं। सक्सेस कभी ओवरनाइट नहीं आती, कंपार्टमेंट्स में आती है। सोनू निगम की जिंदगी हमें सिखाती है कि सच की राह कभी आसान नहीं होती। सच बोलना हर बार सुरक्षित नहीं होता, लेकिन एक सच्चा कलाकार अपनी रूह की आवाज को दबा नहीं सकता। उनकी ईमानदारी ने उन्हें समय समय पर सिस्टम और माफियाओं से टकराने पर मजबूर किया, लेकिन वे कभी टूटे नहीं। उनका सफर गवाह है कि टैलेंट से भी ऊपर है स्वाभिमान, और यही स्वाभिमान एक गायक को लीजेंड बनाता है। वह बच्चा जो कभी दिल्ली की गलियों में अपने पिता के साथ मंच पर खड़ा होकर रोया था, आज दुनिया भर के करोड़ों दिलों की आवाज बन चुका है। संघर्ष की भट्टी में तपकर मेहनत की स्याही से लिखी गई यह कहानी उन्हें सिर्फ एक गायक नहीं, बल्कि सही मायनों में मॉडर्न रफी बनाती है। आज भी जब वे गाते हैं तो वक्त ठहर जाता है, जब वे बोलते हैं तो दुनिया सुनती है, और जब वे मंच पर होते हैं तो वे अपनी ईमानदारी से पूरी कायनात जीत लेते हैं।